जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। जैसा कि आपकी 69 बीपीएससी की परीक्षा के लिए मात्र एक सप्ताह बचा हुआ है, तो 30 सितंबर को आपकी बीपीएससी की परीक्षा है। उसके लिए आप रिवीजन तो कर ही रहे होंगे। तो ये आपकी वीडियो है इतिहास के संबंध में तिथि क्रमावली, यानी कि आधुनिक काल की जो घटनाक्रम रहे अब तक वर्तमान तक, तो उसको हमने एक छोटी सी वीडियो में कवर किया है। ठीक है, पूरा आधुनिक भारत जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस छोटी सी वीडियो में कवर कर लेंगे और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो फटाफट हम देख लेते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है बीपीएससी की, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन वाला टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं आपको। फुल लेंथ टेस्ट 2 आ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इतिहास के संबंध में तिथि क्रमावली जो है आधुनिक काल की, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो आधुनिक काल की इसमें देखेंगे। आधुनिक काल से ही आपके 2-3 प्रश्न मिलते हैं आराम से बीपीएससी में। तो देखिए, जून 1857 में रोहिणी देवघर में सिपाहियों का विद्रोह स्टार्ट होता है। तो जो 1857 की क्रांति होती है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? तो रोहिणी देवघर में। क्योंकि अब तो रोहिणी झारखंड में पहुंच गया है, तो लेकिन उस टाइम बिहार का ही पार्ट था। तो जून 1857 में स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। लेकिन अब वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए तो जुलाई 1857 में पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति का पहला जो प्रस्फुटन था वो ये देखा गया था पटना में। ठीक है, पीर अली के नेतृत्व में। और जुलाई 1857 में दानापुर और आरा में विद्रोह हुआ, जबकि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह किया। जुलाई 1857 में दानापुर में स्टार्ट हो गया और आरा में। उसके बाद जो है कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह किया। देखिए, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन क्षेत्र जो है वो 1857 की क्रांति से प्रभावित थे। तो आप क्षेत्रों पे भी नजर मारते जाइए। अब तक हमने कौन कौन देख लिया? तो देखो, पटना देख लिया, दानापुर, आरा, जगदीशपुर, ये क्षेत्र प्रभावित थे 1857 की क्रांति से। फिर नेक्स्ट है अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह के द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट को पराजित किया गया। तो 1858 अप्रैल 1858 में जो कुंवर सिंह हैं वो ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट को पराजित कर देते हैं। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है तथा ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी टाइम जो है अंत होता है 1858 की क्रांति में। उसके बाद जो है 1865 में पटना के जो बहावी नेता हैं इनकी गिरफ्तारी हुई। ठीक है, 1865 में पटना के बहावी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। और 1895 से 1900 ईस्वी तक जो समय है वो बिरसा मुंडा के आंदोलन का काल रहा है। और 1894 में 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन होगा। 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ। और 1906 में क्या होता है? बिहार से बंगाल के पृथक्करण की मांग प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए, पहली बार बिहार से बंगाल को अलग करने की मांग स्टार्ट हुई कब? 1906 में। ये क्यों हुई? क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में घोषणा हुई थी, तो उससे प्रभावित थी कुल मिला के। ठीक है, तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। 1908 में क्या होता है? मुजफ्फरपुर बम कांड। और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इनके माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार, बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन, ये सब काम होता है। 1908 में पूछा जाता है मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ और इसमें कौन कौन जो है भागीदार थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक, उसके बाद सितंबर 1911 में क्या होता है? सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं। मतलब ये आते हैं जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में और बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा यहाँ पे कर दी जाती है। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा का जो बिहार और उड़ीसा है इसको बंगाल से पृथककरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया जाता है। आप याद रखो 22 मार्च। अगर घोषणा पूछे तो सितंबर 1911 में घोषणा हुई। ठीक है, और अगर आपसे पूछे मेरे हिसाब से दिसंबर होना चाहिए, दिसंबर 1911। तो उसके बाद जो है अगर आपसे ये पूछे पृथक्करण हुआ कब था, तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा का बंगाल से पृथक्करण स्वीकृत कर दिया गया प्रस्ताव। ठीक, फिर वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन संपन्न हो जाता है। याद रखना 1912 में होगा बांकीपुर पटना में। ठीक है, और इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में उपस्थित हुए। ठीक, फिर है वर्ष 1912-13 में बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों के द्वारा तुर्की के जो सुल्तान है खलीफा, इनके प्रति समर्थन प्रदर्शित किया गया। तो कब किया गया? 1912-13 में जो बाल्कन युद्ध चल रहे थे इसके समर्थन में बिहार के मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान का समर्थन लेके ये प्रदर्शन किया यहाँ पे। ठीक, और फिर नेक्स्ट है वर्ष 1913-14 में, इंपोर्टेंट है, वर्ष 1913-14 में ताना भगत का आंदोलन होता है। और वर्ष 1916 में
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड नियुक्त हुए। इसी वर्ष जो है मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन का आरंभ हुआ। याद रखना, जो मौलाना मजहरुल हक हैं, इनके नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन का आरंभ हुआ था। ठीक, फिर है नेक्स्ट, वर्ष 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरोध में सफल सत्याग्रह हुआ 1917 में, और इसी वर्ष पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1917 में हुई थी। उसके बाद है 1919 में क्या होता है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन आरंभ होता है, और इसी वर्ष स्वामी विद्यानंद इनके नेतृत्व में किसान आंदोलन आरंभ हुआ। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में आरंभ हुआ, और इसी वर्ष स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन आरंभ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1919 के अधिनियम, जो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत जो प्रांत यानी बिहार सहित इसमें द्वैध शासन आरंभ कर दिया गया। ठीक, कब से द्वैध शासन आरंभ हुआ? 1919 से। कब तक रहा? 1935 तक। 35 में जो है द्वैध शासन हट गया और केंद्रों में लग गया था। ठीक, ध्यातव्य है कि इसी वर्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन की भी स्थापना हुई थी 1919 में। उसके बाद जो है वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ, मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना। तो 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, और यही आंदोलन में जो है जो विलियम कैसर हिंदी की उपाधि जो थी महात्मा गांधी ने छोड़ दी थी। ठीक है, त्याग दी थी असहयोग आंदोलन के समय ही। तो वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ और मौलाना मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना, ये सारे काम हुए इसमें। उसके बाद क्या होता है, वर्ष 1921 में ब्रिटिश युवराज की बिहार यात्रा होती है, वर्ष 1921 में। फिर 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, और 1928 में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन। वैसे साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, और आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को वहाँ पे मुंबई के तट पे, ठीक है, समुद्र तट पे। तो मुंबई में आगमन हुआ, लेकिन वर्ष 1928 में ही साइमन कमीशन का बिहार में भी आगमन हुआ। आगे है कि 1929 में बिहार में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट। अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसी समय पे नमक सत्याग्रह के समय पे ही सविनावज्ञा आंदोलन के समय ही आपका जो है एक चौकीदारी कर चर्चा में आया था। ठीक, ये पूछा गया था आपके अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ है बिहार में, उसमें। तो नेक्स्ट है वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। याद रखना 1931 में। इससे पहले किसान जो प्रांतीय वाली पार्टी है, ये देखिए आपने पढ़ी, 1929 में बिहार में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन हो चुका था, और अब जो है 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। और अप्रैल 1934 में क्या हुआ? पटना में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया गया। ठीक, और अप्रैल 1936 आया, इसमें उड़ीसा अलग जो है बिहार प्रांत अप्रैल 1936 में क्या हुआ कि उड़ीसा अलग हो गया और बिहार प्रांत का पुनर्गठन दोबारा से किया गया, जिसमें उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, और सर जेम्स डेविड बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए, त्रिवेणी सभा की भी स्थापना हुई। और उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1937 में वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार में चुनाव हुए और कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। 1935 के एक्ट के अनुसार 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस को बहुमत मिला। उसके बाद क्या हुआ? जुलाई 1937 में बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री समझ लो, ठीक है, मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहकर बुलाया जाता था। तो और नेक्स्ट है जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। तो पहले जुलाई 1937 में ये बने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस। उसके बाद जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री और कांग्रेस सरकार के गठन में इनका सहयोग रहा। ठीक, नेक्स्ट है वर्ष 1938 में अब्दुल कय्यूम अंसारी के द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। याद रखना, वर्ष 1938 में अब्दुल कय्यूम अंसारी के द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। फिर 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में सात छात्र जो है शहीद हुए 11 अगस्त को, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन की घटना के दौरान।
अब 1942-43 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता जो है इसका गठन किया गया नेपाल में। और ये कहाँ से भाग निकले थे? हजारीबाग जेल से नवंबर 1942 में भाग निकले थे। ठीक, इनके साथ में योगेंद्र नाथ और शालिग्राम जी, ये सारे नेता साथ में थे इनके। ठीक, और वर्ष 1946 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई। और उसके बाद वर्ष 1946-47 में बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ठीक, और अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और बिहार में जयराम दास दौलतराम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल तो ये हुए जयराम दास दौलतराम और श्री कृष्ण सिंह जो है प्रथम मुख्यमंत्री बने स्वतंत्र बिहार के। ठीक है, उसके बाद हम जो थोड़ी घटनाएं हैं वो देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या घटनाएं हुई। तो जनवरी 1950 में बिहार प्रोविंस की स्थापना कर राज्य बना, इसको राज्य बना दिया गया। उसके बाद पूर्ण रूप से बिहार प्रोविंस जनवरी 1950 में बिहार एक प्रांत का दर्जा मिल गया, राज्य का दर्जा मिल गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। उसके बाद जो है वर्ष 1950 में बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून प्रथम बार लागू कर दिया गया 1950 में ही। ठीक, 1952 में बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिल गया। और 1961 में श्री कृष्ण सिंह का निधन हो गया और दीप नारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने, याद रखना ये चीज़। और 1964 में बरौनी में तेल शोधन कारखाना स्थापित हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित है? बरौनी में। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 में। अब 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई और संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। 1967 में हो रहा है ये। 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई और संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन, यानी गठबंधन की सरकार आई और महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद क्या हुआ? वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन प्रारंभ हुआ और बिहार में छात्र आंदोलन हुए। और वर्ष 1975 में बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित कर दी गई। प्रथम कौन सी? हिंदी, दूसरी उर्दू। ठीक है, और नेक्स्ट है वर्ष 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो जाती है और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। ठीक, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। ये आपकी पॉलिटी के कुछ पार्ट है, उसको हम कवर कर रहे हैं इसमें। 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हो गया और झारखंड राज्य बन गया 15 नवंबर 2000 को। ठीक, और वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यानी यूनाइटेड एवं भारतीय जनता पार्टी की का जो है गठबंधन सरकार बनी। क्या हुआ? वर्ष 2005 में जो नीतीश कुमार का नेतृत्व वाली पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की सरकार बनी 2005 में। फिर है वर्ष 2007 में पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन हुआ और 22 मार्च 2010 को पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया 22 मार्च 2010 को। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में ये कुछ और फैक्ट्स हैं। वर्ष 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया और वर्ष 2022, अब देखिए हम 2022 पे आ चुके हैं, नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने और जापान भारत सर्वोदय मैत्री संघ के तत्वाधान में जापानियों ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर वर्ष 1969 में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये हमारी आधुनिक भारत की, स्वतंत्र भारत के पश्चात की और अब तक की पूरी महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था वो हमने समझ लिया एक छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो में अगर सच में मज़ा आया हो, वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।